नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाणक्य और आज मैं बात करने वाला हूं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कोल इंडिया में निवेश करने का सोच रहे हैं या फिर आपका निवेश कोल इंडिया में है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले समय में ये यहाँ से कितना रैली आपको दिखाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से कितना रैली दिखाएगा। यहाँ से आपको मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि गिरावट के चांसेस बहुत ही कम है और आने वाले समय में ये स्टॉक आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके पीछे क्या कारण है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझाऊंगा। तो दोस्तों पहले इसका चार्ट देखते हैं। आप देख सकते हो ओपनिंग होती है इसकी 137.45 पे और वहां से आप देख सकते हो गिरावट है इसमें और इसको क्लोजिंग मिलती है 135.55 पे। लगभग 0.55% का गिरावट है। 0.75 रुपए ये आपको डाउन दिखाई दे रहा है। अगर मैं 5 दिन की बात करूं तो दोस्तों ये आपको 4.54% का गिरावट दिखाया है और एक महीने की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसने आपको लगभग 5.5% के आसपास के रिटर्न्स कमा के दिए हैं। बट चिंता होती है शुरू जब हम इसका एक साल का चार्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं इसने 25% से ज़्यादा का गिरावट दिखाया है और भी ज़्यादा चिंता तब बढ़ जाती है अगर आपने इस स्टॉक को 5 साल पहले लिया। तो दोस्तों आप गिरावट देख सकते हैं, ये 60% से ज़्यादा पिट चुका है। अगर आपने इस स्टॉक को 5 साल पहले लिया होता, अगर आपने इस स्टॉक में 5 साल पहले 1 लाख रुपया लगाया है तो दोस्तों ये स्टॉक ने आपका 61,000 रुपया खा दिया है। अगर आपने इसको 5 साल पहले लिया है, बहुत बड़ी और शार्प गिरावट है। तो यहाँ पे इसकी गिरावट रुकनी चाहिए या फिर नहीं, इस पे हम अभी बात करेंगे। तो दोस्तों पहले हम इसके क्वार्टरली नतीजों की बात करते हैं। तो अगर मैं इनके क्वार्टरली नतीजों की बात करूं तो इसमें आपने दोस्तों 55% की गिरावट देखी इनके प्रॉफिट में। पिछले क्वार्टर में इन्होंने 4,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट दिखाया था और अभी ये जो इनका प्रॉफिट है वो आधे से ज़्यादा हो चुका है। तो ये एक बहुत ही बड़ी गिरावट है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इनकी सेल्स की, तो सेल्स में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है और इन्होंने जो वजह बताई है कि इस कारण से हमारी सेल्स इंपैक्ट हुई हैं वो सभी जानते हैं, वो है दोस्तों कोविड-19। कोल इंडिया ही ऐसा नहीं है जिसकी सेल्स इंपैक्ट हुई हैं, बट इनकी सेल्स का ज़्यादा इंपैक्ट होना इसलिए भी है क्योंकि इनका जो कोल है वो एक फ्यूल है और आप देख सकते हो अगर इंडस्ट्री ही बंद होगी तो कोल इनका कहाँ पे लगेगा। बहुत ही लिमिटेड कोल जो है दोस्तों इनका कंज्यूम हुआ है और इसी कारण से आपने ये स्टॉक पिटता हुआ भी दिखा है। दिक्कत की बात ये है कि अगर आपने बाकी स्टॉक से लिए हैं तो दोस्तों उन्होंने आपको अच्छी खासी रैली दिखाई है, बट ये स्टॉक वहीं के वहीं खड़े हैं, तस से मस नहीं हो रहे और वहीं पे आपको दिखाई दे रहे हैं। मात्र ना के बराबर आपको रैली दिखाई है। जहां पे लोज बनाने के बाद स्टॉक 200% भी भागे हैं, वहीं पे ये स्टॉक दोस्तों आपको 10% का रिटर्न कमा के दे रहे हैं। इसलिए चिंता का कारण आपके लिए बहुत बड़ा है और ज़्यादा सोचना हमें पड़ रहा है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आने वाले समय में कि क्यों ये स्टॉक बढ़ सकता है। तो दोस्तों पहले तो हम बात करते हैं कि जीरो से ज़्यादा वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या मतलब हुआ। मतलब ये हुआ कि हमने जो अप्रैल मई में सेल्स देखी हैं, चाहे ऑटो सेक्टर की बात करूं या फिर दोस्तों किसी भी मैं सेक्टर की बात करूं, आप पीवीआर जैसे शेयर देख सकते हैं, उसके बाद होटल जैसे शेयर देख सकते हैं, इनकी तो सेल्स बिल्कुल ज़ीरो है और इससे ज़्यादा वर्स्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपको ये यहाँ से बढ़ता हुआ ज़रूर दिखेगा क्योंकि इससे ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो सकता और यहाँ से रिकवरी आपको दिखने को मिलेगी। अगर आप ऑन ग्राउंड निकलते हैं सोसाइटी में या फिर दोस्तों आप सिटी में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो रही है और गवर्नमेंट ने अगर कहीं पे लॉकडाउन भी किया है तो जो दुकानदार होते हैं वो आपको चोरी सामान देते हैं और आप जो है दोस्तों उनको बोलते हैं वो फ़ोन पे कि हमें ये सामान दे दो। बिक्री जो है वो दबादब चल रही है। बट हाँ, एक चीज़ आप बोल सकते हो कि एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज बहुत फ़र्क है अभी भी। बट दोस्तों जो सिचुएशन हमारी अप्रैल में थी उससे हम अगर कंपेयर करें तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन अभी चल रही है और मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक भागना चाहिए। यहाँ से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं और अगर मैं ब्रोकरेज हाउसेस की मानूं तो उनका मानना है कि आने वाले समय में ये स्टॉक आपको 55% के आसपास की रैली दिखा सकता है। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने इसकी मोनोपोली ख़त्म कर दी है। तो दोस्तों एक्चुअल में मोनोपोली होना एक
रिस्क भी रहता है कि आपको पता है मेरे सिवा और कोई नहीं है, इसलिए मैं अपना बिजनेस अच्छे से नहीं करूंगा। ये आप जानते हो गवर्नमेंट कंपनी है, इसलिए आप इस बात का अंदाज़ा लगा देते हो अगर थोड़ा कॉम्पिटिटर होगा, और ये अच्छी बात ही है इनके लिए। एक और चीज़ जो आपको नहीं पता, आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे कि दोस्तों मोनोपोली का मतलब ये नहीं है कि ये बेच ही देंगे। दोस्तों अगर इनके पास 10 माइंस हैं और अगर वो ये 2 माइंस प्राइवेटाइज कर देते हैं, उनको दे देते हैं, तो वो एक्चुअल में उनको नहीं दे रहे। अगर वहाँ से ये 10 रुपये का सामान निकालते हैं तो उस हिसाब से वहाँ से ये प्रॉफिट भी लेंगे। तो ये चीज़ बेटर लगी मेरे को, क्योंकि कुछ जो माइंस इनकी नहीं चल रही हैं उसमें अगर कोई बंदा आके ले लेता है तो दोस्तों एक्चुअल में इनको ही प्रॉफिट है। अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है और उससे आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा है, जस्ट आपका मेंटेनेंस चार्ज खाया जा रहा है, तो उससे बेटर है कि आप उसको प्राइवेटाइज करके थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट करें। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी और आने वाले समय में ये आपको स्टॉक प्राइस में दिखेगा भी, और आप यहाँ से 10 से 50% की रैली ज़रूर देखेंगे करंट मार्केट प्राइस में। आने वाले समय में आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमारा जो एनर्जी सिस्टम है वो आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हर चीज़ टाइम लेती है और अभी इसका टाइम नहीं है कि ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए और हम पूरा तरह जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड हो जाएं। अभी भी कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे, और जिस प्राइस पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका स्टॉक लेना बनता है और आप यहाँ पे ले सकते हैं। आईटीसी रिलायंस जैसा कॉल मैं आपको डेफिनेटली नहीं दूंगा, इसमें मैं आपको स्टॉप लॉस ज़रूर बोलूँगा कि आप इसका 52 वीक स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करें और इसमें बने रहें। तो चलिए आज का ट्रेड भी देखते हैं, आज ट्रेड कैसा उठाया गया है। तो दोस्तों मैं एनएसई की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप इसका प्रीवियस क्लोज देख सकते हो, 136.30 है। ओपनिंग होती है इसकी अच्छी 137.50 पे, हाई बनाता है ये 138.05 का और लो बनाता है ये 133.85 का। एडजस्टेड क्लोजिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसको मिलती है 135.70 पे। अगर ट्रेड वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो 1,73,75,928 शेयर जो दोस्तों ट्रेड होते हैं। उसके बाद अगर मैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो 22.38% की डिलीवरी जो है दोस्तों उठाई जाती है। लगभग 38,88,724 शेयर्स जो है दोस्तों डिलीवरी पे उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बोलूँगा कि आप 119.20 का स्टॉप लॉस फॉलो करें और आप यहाँ से देखेंगे कि आपको अच्छी खासी रिटर्न्स मिले हैं। और मैं आपको बता दूं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो करंट मार्केट प्राइस में आपके ही फेवर में है। डेफिनेटली आपको एज कंपेयर टू थोड़ा सा परेशानी लग रहा होगा कि यार बाकी स्टॉक 100% भागे हैं तो मेरा स्टॉक नहीं भागा है, तो डेफिनेटली आप चिंता मत करिए, आपको यहाँ से रैली देखने को ज़रूर मिलेगी। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, सब कुछ आपके ही फेवर में है, ये बात आप मेरा याद रखिए। PSU स्टॉक्स जल्दी ही भागने वाले हैं। मैं आपको एग्जैक्टली टाइम नहीं बता सकता, बट दोस्तों मैं आपको बता दूँ मैक्सिमम टाइम जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 to 6 मंथ्स के अंदर ये स्टॉक आपको भागते हुए देखेंगे और अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी। एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनियां ये आपको कभी भी रैली नहीं दिखा सकते। बहुत बढ़िया रैली इनके लिए यही है कि आपको 30% से लेके 70% तक या 80% तक की रैली दिखा दें, यही इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।